नमस्कार, मैं गुलशन सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं भादरा लाइव न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज के अंदर और आपको बताना चाहेंगे कि आज एबीवीपी से जीते हुए जयपाल गुदारा के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन है और इसी बीच समय जयपाल गुदारा जी हमारे साथ मौजूद है। जयपाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है साहब। थैंक यू, धन्यवाद सर। बताइए साहब, आज आपके छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन है, क्या प्राथमिकता मानते हैं विद्यार्थियों के लिए? विद्यार्थियों के लिए तो हम अच्छे के लिए सोचते हैं सर, जितना भी हो सकते हैं हम उनके लिए अच्छे सोचने का प्रयास करेंगे, जिनकी हम अपनी तरफ से हो सके उनकी सहायता करेंगे। क्या सर आप कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए कॉलेज में समस्या देखते हैं? समस्या तो यही है सर, कोई फाइल की हुई, कुछ और समस्या हुई, छोटी बहुत दिक्कत हुई, किताबों की हुई, लाइब्रेरी है। ऐसे में अभी एडमिशन भी स्टार्ट है और यूनिवर्सिटी ने भी अपने एडमिशन खोल रखे हैं। ऐसे में कैसा कुछ विद्यार्थियों की तरफ से रिस्पॉन्स है और क्या आप अपने कर्तव्य मानते हो? जितना हमसे हो रहा है सर, जितनी फीस है उनसे हम अभी भी कम ही करवा रहे हैं। जैसे BA फर्स्ट ईयर की तो वैसे ही फ्री है, सेकंड ईयर फाइनल की है, उनसे भी हम कम करवा रहे हैं। ओके, हमारे साथ दौलत राम जी है। दौलत राम जी, सर एबीवीपी से कॉलेज के अंदर लगातार जीती है और इसी बीच आज आपका छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन है। ऐसे में सर कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। लगभग एबीवीपी जीती है इस कॉलेज में, तो स्टूडेंटों के बीच में रहते हैं, सभी युवा कार्यकर्ता है, पवन है, आशीष है, सभी मिलकर काम करते हैं। जो भी समस्या स्टूडेंट की आती है इसको हम सोल्व करते हैं। क्या सर विद्यार्थियों के लिए प्राथमिकता मानते हैं और ऐसे में कॉलेज की सर समस्याओं को कैसे देखते हैं? समस्या तो ज्यादातर इसी कॉलेज में नहीं है, स्टूडेंट के लगभग थोड़ी बहुत समस्या आती है, वो कॉलेज प्रशासन के साथ में मिल बैठ कर हल कर लेते हैं। सर अब कॉलेजों में बात करें तो शिक्षा के अलावा एक तरीके से खेलों का विस्तार होने लग गया। कॉलेजों के विद्यार्थी अब यूनिवर्सिटी में मेडल लाने लग गए। ऐसे में कॉलेजों की अगर बात करें, कॉलेज की बात करें तो सर खेल सामग्री, खेल ग्राउंड, इन चीजों की एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है। हाँ, वो तो समस्या है, वो भी कॉलेज प्रशासन के साथ में चल रही है। और पीछे कुश्ती में हमारे 2 स्टूडेंट गोल्ड जीते हैं, सुहानी सजन। 50 किलो में सुहानी जीती है, 70 किलो में सजन गोल्ड मेडलिस्ट है जी। तो काफी सर खेलों के लिए क्या प्रयास आप मानते हैं अपना? प्रयास वैसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट वो खेल के लिए प्रोत्साहन करते हैं। हमारे साथ रामस्वरूप कामड़ जी है। रामस्वरूप जी, आज जयपाल ने एक तरीके से कहें तो पद ग्रहण किया, आज कार्यालय का इनका उद्घाटन था, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं छात्र संघ चुनाव में विजय जयपाल गुदारा को बधाई देता हूं। आज उनका विधिवत रूप से छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन था। एक परंपरा है, वैसे तो कार्यग्रहण हो जाता है पहले ही, चुनाव पहले ही हो चुके हैं, लेकिन कॉलेज स्थानीय अपनी व्यवस्था के अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिक उत्सव, पुरस्कार वितरण समारोह आदि आदि को संयुक्त करके और ये इस समय एक औपचारिक रूप से कार्यालय का उद्घाटन किया जाता है। आज हम सब इस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पूरी टीम, दौलत राम धांधू, विनोद हुड्डा, मुकेश नोखवाल और जो हमारे भाई हैं छोटे भूतपूर्व यहाँ के अध्यक्ष प्रमोद सारण, उन सब के नेतृत्व में आशीष गढ़वाल, उन सब के नेतृत्व में और शानदार विद्यार्थियों के हित में काम करते हैं, जिसका परिणाम है कि लंबे समय से, आज की बात नहीं है, ये कॉलेज जब से स्थापित हुआ है तब से लगभग ये मानो कि यहाँ पर विद्यार्थी परिषद का पैनल विजय होता है, क्योंकि पूरी टीम विद्यार्थियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके और काम करती है, उनकी समस्याओं के लिए ध्यान देती है। और यही विद्यार्थी परिषद का ध्येय है, ज्ञानशील एकता, यानी संस्कारों के साथ शिक्षा और शिक्षा के लिए संघर्ष। जहाँ कहीं भी विद्यार्थी हितों की बात आती है, विद्यार्थी परिषद सदैव तत्पर रहती है और इसी का परिणाम है कि विद्यार्थी परिषद का पूरा पैनल यहाँ पर विजय हुआ है। मैं पुनः इनको बधाई देता हूँ। और आज का कार्यक्रम भी बड़ा शानदार था। कार्यक्रम में बड़ी गौरवमयी उपस्थिति रही अपने शौर्य चक्र विजेता मेजर पवन कुमार जी की, तो कार्यक्रम की शोभा बढ़ी और बड़ा मर्यादित और अच्छा कार्यक्रम था। तो हमारे साथ रामस्वरूप जी थे और आज विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लिया है। हमारे साथ मेजर पवन जी है। पवन जी, कैसा लगा सर आज का कार्यक्रम? मजा आ गया एकदम, मतलब इतनी अच्छी जो इनका इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जो इनकी मैनेजमेंट कमेटी जो है, बहुत ही अच्छा इवेंट, बहुत ही अच्छे से मर्यादित जिस हिसाब से होना चाहिए और संदेश दे रहे हैं। मतलब युवा हैं, बच्चे हैं, हर एक प्रस्तुति के माध्यम से देश सेवा का, राष्ट्र के प्रति प्रेम का किस प्रकार से न्योछावर करना चाहिए। और देखिए, सबसे अच्छा तो प्रस्तुतियों के अलावा सबसे अच्छा इनका संदेश ये है कि
जनरली सारे ये जितने भी एबीवीपी का किसी का भी होता है तो पॉलिटिशियंस को बुलाते हैं, और देखिए एक फौजी को बुला रहे हैं, इससे अच्छा और संदेश क्या हो सकता सर, है। आप आर्मी से जुड़े हैं और ऐसे में अगर विद्यार्थियों की, बच्चों की, युवाओं की बात करें तो खेलों से हटकर आज युवा नशे की तरफ या एक तरीके से कहें तो अलग दुनिया में आजकल का युवा जा चुका है। ऐसे में आपने मंच पर भी ये बात कही कि बच्चे सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके रील्स वगैरह देख के अपना समय खराब करते हैं। ऐसे में तमाम युवा आपको सुन रहे होंगे, क्या उनको आप कहना चाहेंगे? देखो, मैं पहले ही बताया था, हो सकता है आपका डाटा फ्री हो, लेकिन टाइम है ना, टाइम फ्री नहीं है, टाइम बेशकीमती है, टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर आज हम इस टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे ना तो कल हमको कोई नहीं पूछेगा। अगर आज हमने वैल्यू कर ली, यही समय है, आज हमारे पास एनर्जी भी है, कल हमारे पास समय ही समय होगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज हमारे पास रीलों के चक्कर में, फेसबुक के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहे हैं और देश का एक जो पोटेंशियल है उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सब छोड़ना होगा। और टेक्नोलॉजी है, अच्छी चीज है, अगर उसको अच्छे उपयोग में लेके आएंगे, देश की प्रगति के बारे में सोचेंगे, अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज लेके आएंगे। क्रिएटिविटी जरूरी है, देखो, लेकिन डिसिप्लिन के साथ देखो। देखना ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन समय निर्धारित तो होना चाहिए कि आधा ही घंटा देखना है, 1 घंटा ही देखना है। ऐसे नहीं कि एक रील देख रही तो पता ही नहीं चल रहा कि 2 घंटे कब गुजर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, नशा, ऐसा हमको बार बार ऐसा बच्चों को टैग नहीं करना चाहिए कि नशा 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 नशा। ठीक है, उनको समझाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी इतना बुरा कुछ नहीं है और बच्चे हैं, समझ जाएंगे। इतना ज्यादा नशा। सर, आपने अभी जिक्र किया कि कार्यक्रमों में नेताओं को बुलाया जाता है, कॉलेज का हो, स्कूल का हो, किंतु भादरा के युवाओं की अब एक तरीके से नई पहल माने कि अब फौजियों को भी कार्यक्रमों में, ये तो बहुत ही अच्छी पहल है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे को जरूर 1-2 इवेंट में बुलाया है, उनके पॉलिटिकल इवेंट्स में, बट अपने क्षेत्र में ये बहुत ही एक अच्छी पहल है, क्योंकि इससे बड़ा ही अच्छा मैसेज जाएगा सारे बाकी अपने जो आसपास के क्षेत्र हैं उनके लिए। क्योंकि जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके तो अब हम सबको पता है, मेरे भी वही पॉलिटिशियन है, आपके भी वही पॉलिटिशियन, हम सबके जो नेता हैं, राजनेता हैं, वो सबके सेम ही है। पार्टी भी अलग अलग हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है सब में, पार्टी अलग, लेकिन उनके नेता तो सब सेम ही होते हैं, लेकिन उनके पास अलग कुछ नहीं होता, अलग बच्चों को बताने के लिए कुछ नहीं होता। बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को इतना ज्यादा राजनीति से कोई क्योंकि लेना देना नहीं होता, उनका जीवन अभी सीखने का है। ये सही बात है कि राजनीति में भी अच्छे लोगों की, अच्छे बच्चों की जो पोटेंशियल है उनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये निसंदेह बहुत ही एक अच्छा संदेश है। और धन्यवाद भादरा के सरदार पटेल कॉलेज का, जयपाल गोदारा का, मुकेश नोखवाड़ का और इनकी टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, और तहे दिल से धन्यवाद। हमारे साथ पवन जी थे और एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया। हमारे साथ सुशील जी इस वक्त, सुशांत जी वालिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, एबीवीपी के प्रदेश कार्यकर्ता है। और ऐसे में सुशील जी, क्या आप सर कहना चाहेंगे? इतना शानदार कार्यक्रम हुआ, एक तरीके से एबीवीपी ने पहल की है कि आर्मी के जवान मेजर साहब को बुलाया गया है और एक तरीके से कहे तो एक बदलाव कह सकते हैं चीज को। देखिए, सबसे पहले तो मैं छोटे भाई जयपाल को बधाई देना चाहूँगा, साथ ही मैं बधाई देना चाहूँगा भादरा के एक स्थानीय कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने, जैसे कि भाई साहब ने भी बताया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये एक गढ़ माना जाता है एबीवीपी का, तो यहाँ पर लगातार एबीवीपी का परचम लहरा रहा है और एक बार फिर से यहाँ पे एबीवीपी का परचम लहराया है। तो भादरा के कार्यकर्ताओं को भी मैं बधाई देना चाहूँगा, साथ ही आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने अतिथि के रूप में मुझे यहाँ पे बुला के एक आप सभी के साथ इस खुशी के मौके पर बुलाया है। और साथ ही ये विद्यार्थी परिषद का काम 365 दिन कॉलेज कैंपस में अपन देखते हैं, समाज में देखते हैं, तो यही आज यहाँ पर एबीवीपी जीती है, तो इसका कारण भी यही है। आप भादरा ही नहीं, आप और किसी भी इकाई में, जिले में, कहीं पे भी आप जाएंगे, एबीवीपी का काम आपको 365 दिन देखने को मिलेगा। और आज ये बहुत अच्छी पहल यहाँ के कार्यकर्ताओं ने करी है कि अपने मेजर को यहाँ पे आज मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है उन्होंने भी, तो ये एक अच्छा मैसेज जाता है, ये एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि हाँ, अपन को देखते हैं। मुख्य रूप से अभी आपने राजकीय महाविद्यालय जो भादरा में ही था, वहाँ पे कार्यालय उद्घाटन आपने देखा था, तो वहाँ पे जो विधायक है वो नाच रहे हैं गानों पे, और गाने भी ऐसे कि मैं बोलना चाहूँगा, साथ ही वहाँ पे JNU से आते हैं वो आज़ादी के नारे लगाते हैं। तो ये चीज़, ये क्या है, युवाओं के बीच में एक गलत मैसेज जाता है। जो आज राष्ट्रवाद का
जो नारा लेके विद्यार्थी परिषद युवाओं के बीच में जो एक अग्रिम भूमिका निभा रही है, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ, ज्ञानशील एकता के मंत्र के साथ युवाओं को संस्कारित करती है। एक संस्कारित छात्र शक्ति जो है विद्यार्थी परिषद तैयार करती है। तो मेरा बहुत ही मतलब मैं बधाई देना चाहूँगा सभी विद्यार्थी परिषद की टीम को भी, और साथ ही मैं भाई जयपाल से भी आग्रह करना चाहूँगा कि अपनी पद की मर्यादा रखते हुए 365 दिन छात्र हितों के लिए कार्य करें। तो आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। शिक्षा में भादरा से गुलशन सोनी, धन्यवाद।